मेरू गाँव के लिए लोग ज़रूर आए, लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि जो भी फिल्में आती हैं वो 99% अनट्रेंड लोग लेकर आते हैं। वो चीज़ें दिखाई जाती हैं जो हमारे पहाड़ में नहीं होता है। जैसे लड़की छेड़ी जा रही है गांव में, लड़की को उठाया जा रहा है गांव में। उनके मन में क्या गांव के प्रति कोई स्नेह होगा? और डरेंगे वहाँ जाने से कि घर जमे के बाद घर जमे से खराब फिल्में आती गई, लगातार खराब फिल्में बनती गई और उन्हें अधिकतर अनट्रेंड लोगों ने बनाया। तो सब्सिडी वो दे रहे हैं लेकिन हमसे बात करते नहीं है सरकार। ये अभी उन्होंने फिल्म सिटी अनाउंस कर दिया, हम पिथौरागढ़ में बनाएंगे, कौन जाएगा वहाँ? न तो हिंदी वाला वहाँ बनाने आएगा और ना ही वहाँ रीजनल सिनेमा वाला पिथौरागढ़ जाकर क्यों जाएगा बनाने के लिए। वो हमेशा क्या हो, जब कोई सरकार जाने वाली होती है तो वो फिल्म परिषद बना देती है, सरकार चली जाती है, उसका भूल जाती है, वो बात करते हैं। वो नेगी जी का हमेशा रहा है कि उन्होंने पहाड़ या उत्तराखंड से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उन पे उन्होंने बेधड़क बेबाक बोला है, उसी में गाने थे। सिर पर बोतल लेकर नाचना या सिर पर बोतल बियर की फोड़ना, ये सब ये भोजपुरी तरीके की चीज़ें हमारे यहाँ एक्सेप्टेड ही नहीं है हम। और यही नहीं, ऐसे छिछोरे गाने सिर्फ शूट नहीं हो रहे या इन पे कलाकार एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, ये कलाकार बाद में ये भी बोलते हैं कि उत्तराखंडी सिनेमा से लाख गुना अच्छा तो बिहारी सिनेमा है। नमस्कार दगड़ियों, आज उत्तराखंड की नौनी के साथ है भारतीय फिल्म निर्माता अनुज जोशी जी, जो कि बहुत अच्छे लेखक भी हैं, निर्देशक भी हैं और उत्तराखंडी सिनेमा को इन्होंने खास पहचान दिलाई है। खास करके हंत्या, कमली, याद आली टिहरी जैसी कई फिल्में यहाँ काफ़ी पसंद की गई हैं, काफ़ी लोकप्रिय रही हैं। और आजकल जैसे कि अम्बे सिने ऐप, जिसके फाउंडर डायरेक्टर हैं जोशी जी, उसके तहत काम कर रहे हैं। सीरीज़, अलग अलग वेब सीरीज़ निकल रही है, बहुत ही ज़्यादा पसंद भी की जा रही है वाह नौनी। और अभी गढ़वाली मोहल्ला खास करके, जो कि बहुत सारे उसे टीवी सीरियल के तारक मेहता के उल्टा चश्मा और इस तरह के कई सीरियल से जोड़ के देखा जा रहा है। पहली बार उत्तराखंडी सिनेमा में उत्तराखंडी जो भी यहाँ उत्तराखंडी सिनेमा को लेकर काम किया जा रहा है, इस तरह का सीरियल पहली बार आया है। तो सबसे पहले तो जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे और हमारे ऑफिस में। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा, तो हम शुरुआत करते हैं आपसे कि आपने बहुत बड़े स्तर पे काम किया है। मुंबई में कसौटी ज़िंदगी की में एज अ निर्देशक डायरेक्टर आपने काम किया है, कसौटी ज़िंदगी, और आप वहाँ से यहाँ आए हैं। तो क्या कारण था कि आपने घर वापसी करी? लोग तो यहाँ से बड़े बड़े सपने देख के बड़ी जगहों पे जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नहीं, मैं पहाड़ को मिस करता था। मुंबई में पहाड़ से प्यार था हमेशा, और मैं मुंबई में कंक्रीट की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रह नहीं सकता था, मैं रिलेट ही नहीं करता था वहाँ से। तो बस मैं सीखने वहाँ गया था, सीखा और फिल्म की विद्या सीखी, कुछ पैसा कमाया, मेरा गोल पूरा हो गया था तो आ गया। अच्छा, आज से अगर हम 10-12 साल पहले उत्तराखंडी सिनेमा की बात करें और आज की बात करें तो क्या क्या खास करके बदलाव अब इसमें आ गया है? कुछ भी नहीं बदला, सिवाय इक्विपमेंट्स के कुछ भी नहीं बदला। और जो असली प्रॉब्लम थी सोच, हमारे यहाँ पहले भी ट्रेंड लोग नहीं होते थे जो फिल्म विधा में विशेषज्ञ हों या उसको सीखे हुए हों, प्रशिक्षित हों, आज भी नहीं है। अच्छा, पहला OTT प्लेटफॉर्म अम्बे सिने आपने लॉन्च किया है, तो क्या कुछ पहली बार इस तरह का एक इनोवेशन आप लेके आए हैं उत्तराखंड में, तो क्या कुछ रिस्क नहीं लगा कि इसे लेके तो आ रहे हैं लेकिन कैसे रन करेगा, कैसे हम इसे आगे तक लेके जाएंगे? नहीं, रिस्क तो हर चीज़ में होता है, जीवन में हम कुछ भी सोचते हैं करते हैं तो वो रिस्क होता है। पर ये था कि जैसे अगर दुनिया में देखें तो धीरे धीरे टीवी चैनल्स वगैरह सब सिमट रहे हैं वो ऐप के अंदर, OTT में। तो हमारे जैसे एक छोटी अगर साइज़ कहूँ, जैसे गढ़वाली भाषा का साइज़ छोटा है, 50-60 लाख का है, या कुमाऊनी का 40-50 लाख का है, तो उनके लिए OTT एक मुफीद होता। तो सिर्फ ये बात थी कि अगर कोई चांस है इस इंडस्ट्री को ग्रो कराने का तो वो OTT के थ्रू ही हो सकता है। तो उतना एक कैलकुलेटिव रिस्क लिया गया। आपने वेब सीरीज़ बनाई है इस OTT के तहत, लेकिन आपने गढ़वाली मोहल्ला भी बनाया है, तो क्या कुछ, कहाँ से उसकी प्रेरणा ली गई, कैसे वो आइडिया आपके दिमाग में आया? बेटा, क्या बोला तूने अंकल को? गुणी भाई, गुणी अंकल। अरे इसने तो आपको गुणी बोला। हाँ हाँ, ये तो प्राइड की बात है, गर्व की। आपको पता भी है गुणी का मतलब? क्यों नहीं पता, जिसमें बहुत सारे गुण हो, लॉट ऑफ क्वालिटीज, गुणी।
लेकिन मेंदोला जी, हमारे गढ़वाल में तो गूणी का मतलब कुछ और ही होता है। आपको कैसे पता? आपको तो गढ़वाली आती नहीं, आप तो कभी गढ़वाल गई नहीं। अरे हाँ, हम तो कभी गढ़वाल गए नहीं, गढ़वाल रहे नहीं, हमको क्या पता गूणी का मतलब। कोई किसी को गूणी बोले चाहे कुछ भी बोले। नहीं, ऐसा होता था कि हिंदी के लिए बहुत सारे सोप ओपेरा हैं जो फैमिली ड्रामाज रहते हैं। हम लोग से बुनियाद से लेकर फिर बालाजी के सीरियल तक या स्टार प्लस और आज कलर टीवी के सीरियल तक। लेकिन हमारे गढ़वाल में चूँकि कोई टीवी चैनल ही नहीं होता था तो कोई सीरीज़ का चांस भी नहीं था। चूँकि ओटीटी प्लेटफॉर्म बना तो एक मन में आया कि कोई फैमिली ड्रामा जो हमारे प्रवासी गढ़वालियों को उन केंद्रित हो उन पर, तो उस वे में प्लान किया गया। जी जी। अच्छा, तो ये गढ़वाली मोहल्ले को लेके कितना रिस्पांस मिल रहा है? काफ़ी किरदार हैं इसमें अलग अलग, हमें भी किरदार निभाने का मौका मिला। देहरादून वाली हूँ मैं, उसमें बनी हूँ देविका जी। आए हाय, ऐसे ही नहीं रहते हम गढ़वाली मोहल्ले में। 30 लाख की जमीन खरीदी, 20 लाख का मकान बनाया, तब जाके रह रही हूँ मैं गढ़वाली मोहल्ले में। हम तो चलते हैं भाई। नेगी जिन यू को तो गीत लिखी, पहाड़ी पहाड़ी मत बोलो, मैं देहरादून वाली छाऊं। तो लेकिन मैं आपके मुंह से जानना चाहूँगी कि कैसा रिस्पांस है? पहली बार हमारा जो है लोकल कोई सीरियल इस तरह से उभर के सामने आया है, और वो भी हंसी मजाक के साथ। नहीं, रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। मुझे परसों ही पौड़ी से किसी एक अनजान महिला का फ़ोन आया और उसने कहा कि भाई मैंने इस रात 10 बजे गलती से एक एपिसोड देखा, तो मैं 2:30 बजे सोई क्योंकि मैंने फिर 6 के 6 एपिसोड देखे। तो इस तरह के रिस्पांस आ रहे हैं। देखते हैं अभी जैसे जैसे ऐप ग्रो करेगा वैसे वैसे ये वेब सीरीज़ भी ग्रो करेगी। तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं और आपके ना? अभी आपकी मेरू गाँव आई थी, वो भी काफ़ी सराही गई थी, काफ़ी अच्छी रही वो गढ़वाली फिल्म। मेरू गाँव मेरू पराण ये महिजीड़े ये मामराण। अभी और क्या है अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? अभी मेरू गाँव को तो खैर ह्यूज सक्सेस मिली। मेरू गाँव को आंका जा रहा है आज तक की सबसे कामयाब फिल्म उत्तराखंडी सिनेमा में। एक मर्डर मिस्ट्री आ रही है मेरी, जुलाई तक शायद रिलीज़ हो जाएगी, अजान के नाम से। वो फर्स्ट कोई सस्पेंस थ्रिलर है उत्तराखंड का। इसके अलावा एक कमली मेरी बहुत पॉपुलर फिल्म थी। तेरा बाबा माने नहीं, माँ भी नहीं मानी। जूनियर स्कूल दूर चे 5 किलोमीटर पैदल चल, ये वास्तव मना कल गया वाला। और गाँव की और नौनी भी नहीं जानी, सच बात। वन भी तीन पढ़ लिखी की का नौनी तो छे, चूल्हा चौका तो समान, घर तो समान, ये वास्तव मना कल गया वाला। तो वो यूट्यूब पर थी नॉर्मली, और उसका एक सेकंड पार्ट सिनेमा हॉल में आ रहा है कमली 2 के नाम से। अच्छा। इसके अलावा एक जुलाई में नंदुला ध्यान करके एक फिल्म है, उसकी शूटिंग के लिए जा रहे हैं जुलाई के आसपास। मतलब अब हमें कमली पार्ट 2 देखने के लिए मिलेगा। छोटी सी कमली बड़ी हो गई है। बिल्कुल, वो बहुत बड़ी हो गई है अब कमली, और पॉपुलर भी है। कमली की पॉपुलरिटी इसी उसमें कि वो एमकेपी कॉलेज में पढ़ती है, और एमकेपी में प्रोफेसर से लेके प्रिंसिपल से लेके वहाँ के सारे जो 1000 स्टूडेंट्स हैं वो उसे कमली के नाम से जानते हैं, ओरिजिनल नाम से कोई नहीं जानता। कमली से आपने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया था समाज में। अमूमन बच्चे इस तरह की फिल्में कम ही देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है घर घर के बच्चों ने वो मूवी देखी, तो इस तरह की संदेश परक वो आपकी रहती हैं। जो भी आप काम करते हो, आपके प्रोजेक्ट रहते हैं, तो कोई और ऐसा संदेश कुछ और अभी तड़कता भड़कता सा, या उत्तराखंड को लेके कुछ और आने वाला? नहीं, कमली 2 में ही है। कमली 2 लोगों की उम्मीदों से बहुत अलग जा रही है। वो सिर्फ किसी एजुकेशन से ही रिलेटेड नहीं है, वो एक तरह से गढ़वाली कम्युनिटी को ग्लोरीफाई करती है, यूनिफाई करती है, और गढ़वाली भाषा और गढ़वाली कम्युनिटी को लेके जो लोगों के कई धारणाएं उन पर भी कमाल की कुछ ऐसी बात कहती है कि लोग हॉल में स्तब्ध रह जाएंगे। अच्छा। या अजान भले मर्डर मिस्ट्री है, बट इवन देन लोगों को लगता है मर्डर मिस्ट्री कोई क्राइम ओरिएंटेड होगी, वो क्राइम उसमें ज़रूर है, पर अगेन इट ग्लोरीफाइड गढ़वाल, इट ग्लोरीफाई हिल्स ऑफ उत्तराखंड, और उत्तराखंड के लोगों को ग्लोरीफाई करती है। तो मेरी कोई भी फिल्म होगी उसका कोई ऐसा उद्देश्य होगा कि या तो वो उत्तराखंडी पहाड़ी कल्चर को या पहाड़ी लोगों को प्रमोट करे, प्लस उनके जो पॉजिटिव
थिंग्स हैं वो लोगों के सामने आए। अच्छा, उत्तराखंडी सिनेमा के रिस्पांस की बात की जाए तो आपको लगता है कि अब थिएटर में भीड़ जो है पहले से ज़्यादा आने लगी है? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे गाँव के लिए लोग ज़रूर आए, लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि जो भी फिल्में आती हैं वो 99% अनट्रेंड लोग लेकर आते हैं, जो क्योंकि फिल्म एक अलग विधा है, उसमें राइटिंग भी आपको प्रॉपर प्रोफेशनल होनी चाहिए। जो जिसने सिनेमा को लिखा हो वही लिखेगा फिल्म, जिसने रियल में डायरेक्शन की ट्रेनिंग ली हो वही फिल्म डायरेक्ट कर सकता है। तो इस तरह के 2-3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होती है फिल्म, और उससे भी बड़ी बात होती है सोच। आप बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे राइटर भी हैं, लेकिन अगर आपकी सोच अच्छी नहीं है, जैसे हमारे फिल्मों में लगातार हो रहा है कि वो चीज़ें दिखाई जाती हैं जो हमारे पहाड़ में नहीं होता है। जैसे लड़की छेड़ी जा रही है गांव में, लड़की को उठाया जा रहा है गांव में, तो वो नेगेटिविटी उनमें रहती है। वो सन 70 के फार्मूला पर फिल्म बनाते हैं, जिसमें मार धाड़ होगा, एक्शन होगा, कोई शक्ति कपूर होगा, कोई गुलशन ग्रोवर होगा। तो इस तरह की 70s की जो हिंदी फिल्में होती थी, वो 70-80s की, उनकी नकल हमारे यहाँ की जा रही है। तो हम, ऐसा नहीं है कि हॉल में आ रहे हैं, अभी हाल ही में 3-4 फिल्में आई तो लोग नहीं आए देखने के लिए, और वो बड़ा सेटबैक है हमारे लिए। तो इम्पॉर्टेंट है कि लोग अगर सीख कर फिल्म बनाएंगे, अच्छी सोच से फिल्म बनाएंगे तो लोग देखने आएंगे, वरना बॉलीवुड मिट गया, लोग बॉलीवुड में देखने नहीं जा रहे हैं। बॉलीवुड के लिए हेट्रिक की मूवमेंट चल रही है, क्योंकि बॉलीवुड हमेशा ज़मीन से दूर रहा। तो पहाड़ में भी, उत्तराखंड के सिनेमा में भी ये दिक्कत है कि हमारी जो फिल्में हैं, राइट फ्रॉम फर्स्ट फिल्म 90% वो लोगों के जो गाँव में होता है वो उस तरह की नहीं है। वो ऐसा गांव दिखाते हैं। आप बताइए, हमारा कोई बच्चा, हम जब आप गंगा जल देखते हो तो क्या फील आता है बिहार की फिल्म में, अपहरण देखते हो तो क्या हमारा मन करता है हम बिहार जाएं उसे देखने के बाद। तो आप सोचिए, अगर हमारी फिल्म में दिखा रहे हैं कि बेटी उठा दी गई, लड़कियां उठ रही हैं और छेड़ी जाती हैं, तो क्या कोई बच्चा या बच्ची, वो हमारे तो वो प्रवासी हैं सारे, अधिकतर वो नीचे रह रहे हैं, तो उनके प्रति, उनके मन में क्या गांव के प्रति कोई स्नेह होगा? वो डरेंगे वहाँ जाने से। तो हमारे यहाँ दिक्कत है, हमारा सिनेमा का जो संकट है कि घर जमे के बाद घर जमे से खराब फिल्में आती गई, लगातार खराब फिल्में बनती गई, और उन्हें अधिकतर अनट्रेंड लोगों ने बनाया, और सोच अच्छी नहीं थी। रिजल्ट ये हुआ कि ये इंडस्ट्री, शब्द हम बोलते हैं पर ये तबाह हो गई, और कंटिन्यू 1982 से आज तक ये जारी है। इंडस्ट्री की बात की जाए तो सरकार से हम लोग क्या क्या उम्मीदें रखते हैं कि कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है तो किस किस तरह की सुविधाएं, किस किस तरह की छूट उनकी ओर से अभी दी जा सकती है? देखो, सब्सिडी वो दे रहे हैं, लेकिन हमसे बात करते नहीं है सरकार। सब्सिडी कितनी देनी चाहिए वो हमें हिंदी के उसमें तोलते हैं। हिंदी के लोग बनाते हैं सिनेमा पैसा कमाने के लिए, हमारे यहाँ लोग बनाते हैं अपनी भाषा और कल्चर से मोह के कारण। तो गवर्नमेंट की सब्सिडी बढ़नी चाहिए, वो एक कुल फार्मूले पर उन्होंने तोला हुआ है। प्लस जो मेकिंग से रिलेटेड फैसिलिटी वो दे सकते थे, अभी उन्होंने फिल्म सिटी अनाउंस कर दिया हम पिथौरागढ़ में बनाएंगे। कौन जाएगा वहाँ? ना तो हिंदी वाला वहाँ बनाने आएगा, और ना ही वहाँ रीजनल सिनेमा वाला पिथौरागढ़ जाकर क्यों जाएगा बनाने के लिए, जब हमारा 80% इंफ्रास्ट्रक्चर देहरादून में है, गढ़वाली कुमाऊनी सिनेमा का। तो आप पिथौरागढ़ में फिल्म सिटी बना रहे हो, चलो वहाँ बनाते रहो, यहाँ भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें दे दो, एक छोटा सा स्टूडियो यहाँ बना दें, जिसमें हमें रेलवे स्टेशन दिखाना हो तो उसका सेट बनाओ, हमें कोई मंदिर दिखाना है, कोई पुलिस स्टेशन दिखाना है, कोई कोर्ट दिखाना है, तो थोड़ा सा एक रीजनल सिनेमा के लिए देहरादून में कर दें जो कि यहाँ ग्रो हो। तो बहुत वो नहीं है, उत्तराखंड फिल्म परिषद अपनी तरफ से कोशिश करती है, पर उतना सपोर्ट नहीं है जैसा होना चाहिए और जगह जैसा होता है। और कहीं ना कहीं फिल्म परिषद या कोई भी परिषद यहाँ बनती है तो राजनीति की भीड़ चढ़ जाती है, कुछ टाइम दिखते हैं उसमें पदाधिकारी, उसके बाद नहीं दिखते। ऐसा इसलिए क्योंकि वो हमेशा पॉलिटिकल फुटबॉल का गेम रहा है। जब तिवारी जी की गवर्नमेंट थी, वो जाने वाली थी, तो उन्होंने फिल्म वालों को खुश करने के लिए उन्होंने फिल्म परिषद बना दी। उनकी सरकार चलेगी तो फिल्म परिषद भंग होगी। हरीश रावत जी की सरकार जाने वाली थी, उन्होंने भी बना दी। तो हमेशा क्या हुआ, जब कोई सरकार जाने वाली होती है तो वो फिल्म परिषद बना देती है, सरकार चली जाती है, उसका भूल जाती है, वो बात खत्म, वो परिषद भंग हो जाती है। तो परिषद के लिए सीरियसली ना तो काम हुआ, ना वो कभी जानकारों को बुलाते हैं। वो उन लोगों को बुलाते हैं जिन्हें फिल्म बनानी अगर आती होती तो इंडस्ट्री इस हालत में क्यों होती।
जो लोग फिल्म बनाना सच में जानते हैं, जो फिल्म विधा को भी जानते हैं और जिन्होंने बॉलीवुड को फिल्म इंडस्ट्री को करीब से देखा है या समझते हैं, जिनके अपने चिंतन हैं, अपनी सोच है, वो ऐसे को बुलाते ही नहीं है सरकार कभी, वो बात भी नहीं करती है। तो या अगर बुलाएगी तो वो 20 को बुला देगी, जिनमें से 19 वो लोग होंगे जिन्हें कुछ नहीं आता है। तो उन 19 के शोर में 20वें की बात कौन सुनेगा? तो लॉजिकली यहाँ कुछ भी नहीं होता, वो चाहे सरकार के स्तर पे हो या जो इंडस्ट्री में अपने लेवल, जो इंडस्ट्री में सो कॉल्ड डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं, उनके स्तर पे भी, दोनों स्तर पे कुछ भी कंस्ट्रक्टिव होने का चांस ही नहीं है। यहाँ फिल्में सिर्फ सब्सिडी के लिए बन रही हैं और ख़राब ही बनती रहेंगी, क्योंकि जब सब्सिडी मिलनी है, आपने अगर अच्छी फिल्म को ने दिखाया कि मैंने सिर्फ 20 लाख खर्च किया और आपने उसे 5 लाख पकड़ा दिए, और एक ने बहुत ख़राब फिल्म बनाई, सिर्फ 5 लाख में बनाई, उसने दिखाया मैंने 90 लाख की, उसने प्रूव कर दिया। आपका सिस्टम ही नहीं है कि हम सब्सिडी भी सोच के देंगे कि वो मेरे स्टेट को कुछ दे रही है फिल्म, उस फिल्म से मेरे स्टेट को कुछ मिल रहा है क्या, मतलब किस बात की सब्सिडी? वो रीजनली नहीं, मैं तो हिंदी के लिए भी कहूँगा वैसे कर कि जो उत्तराखंड में आपकी शूट हुई हुई आप उसे सब्सिडी देंगे। एक बंद कमरे में एक आदमी शूट कर लेगा, फिर उससे मुझे क्या फ़ायदा है? या उसने बाहर भी शूट किया लेकिन उसकी फिल्म 4 जगह भी नहीं गई, आपका कोई तो फार्मूला होना चाहिए। तो वो उसके लिए बात ही नहीं करते वो, कि वो हमें पूछते ही नहीं है। तो सरकार के स्तर पे टोटल निराशा, सरकार के स्तर पे निराशा है, या कहीं ना कहीं सिस्टम पे हमेशा सवाल उठते रहते हैं। क्या यही वजह है कि नेगी जी या नेगीदा को नौची में नारेड़ा जैसे गाने बनाने को मजबूर होना पड़ता है, या वो बनाते हैं सिस्टम को ऐसा देख के? हाँ क्यों नहीं, वो करप्शन देखते हैं, सिस्टम में तो गाने बनाते हैं ऑब्वियसली। वो नेगी जी का हमेशा रहा है कि उन्होंने पहाड़ या उत्तराखंड से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उन पे उन्होंने बेधड़क बेबाक बोला है, उसी वे में गाने थे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि नेगी जी ही हैं जो इतनी बेबाक बोल देते हैं। बाकी तो आजकल जो गाने बन रहे हैं लोकल में भी, गढ़वाली बहुत ही हवा हवाई टाइप के हैं मोस्टली। हाँ, नेगी जी के बाद कोई उनके 10% पर भी अभी तक ऐसा नहीं पहुंचा है कि जिसके शब्द उस तरह से फ़र्क डालते हो हमारे समाज पर। तो नेगी जी का तो खैर सवाल ही नहीं उठता उनके साथ किसी की तुलना भी हो। तो और यंगस्टर तो बिल्कुल भी अपना तो बनाना ही ज़्यादा, सब रीमिक्स में ही ज़्यादातर है। अच्छा, आजकल की सिनेमा की बात करें तो यहाँ पे गाने बनते हैं, उनमें बहुत ही ऊल जलूल से अजीब से शब्द होते हैं, या कुछ गाने ऐसे भी होते हैं जिनमें अभी पीछे भी एक गाने का विरोध हुआ कि वो जो है लड़की शराब की बोतल लेके नाच रही है, डांस कर रही है। तो आजकल के यूथ ठीक है इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं, तो कितना लोगों ने विरोध तो किया, बट कितना आप इसको सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं? नहीं, उसमें है कि आप मॉड कुछ भी बनाइए, लेकिन आप मॉडर्न के नाम पे आप जीन्स पहन सकते हो, हमारे बच्चे जीन्स पहनते हैं, क्या दिक्कत है? आप टी शर्ट पहन सकते हो, हमारे बच्चे लेकिन अगर आप ये हो सकता है हमारे बच्चे कुछ शराब भी पीते हो, चाहे वो लड़कियां भी पीती हो, लेकिन आप उसको इस तरह से महिमा मंडित करोगे कि वो सिर पर बोतल लेकर नाचना या सिर पर बोतल बियर की फोड़ना, ये सब ये भोजपुरी तरीके की चीज़ें हमारे यहाँ एक्सेप्टेड ही नहीं है। हम में और उन समाजों में बहुत फ़र्क है। हमारे यहाँ ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे यहाँ एक्चुअली उनसे ज़्यादा मॉड हैं, लेकिन वो मॉड नहीं, वो छिछोरे हैं। उनके तरीके छिछोरे हैं। हमारे यहाँ मॉड ने आप देखो, हमारे यहाँ कौन बाप अपनी बेटी को ऑनर किलिंग के नाम पे मारता है? हमारे यहाँ तो बहुत मॉड है, हमारे लिबरल सोसाइटी है, जिसका गलत फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं। और यही नहीं, ऐसे छिछोरे गाने सिर्फ शूट नहीं हो रहे या इन पे कलाकार एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, ये कलाकार बाद में ये भी बोलते हैं कि उत्तराखंडी सिनेमा से लाख गुना अच्छा तो बिहारी सिनेमा है। तो हम भाई हमें तो समझ नहीं आता, अगर वो अच्छा है तो आप लोग यहाँ कर क्या रहे हो? वहाँ आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, ये भी बोलते हो, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ यही सब रिस्पेक्ट होती है जिसे हमारे छिछोरापन कहा जाता है। तो बाकी उत्तराखंड की नौनी के ऑफिस आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई खास मैसेज, कोई बात जो छूट रही हो, प्लीज़ जोशी जी। नहीं, कुछ नहीं, मैं कहूँगा कि किसी भी देश या प्रदेश की भाषा उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी फिल्म इंडस्ट्री मजबूत होती है। इसलिए उत्तराखंड में जो मेरी कोशिश थी कि फिल्म इंडस्ट्री अगर मजबूत होती है गढ़वाली कुमाऊनी की, तो गढ़वाली कुमाऊनी भाषा भी उतनी मजबूत होंगी। जैसे भारत में तमिल बहुत मजबूत, तमिल सबसे ज़्यादा मजबूत इस वे में है कि तमिल का सिनेमा सबसे मजबूत है आफ्टर हिंदी। तमिल बल्कि उसकी टक्कर पर है, या तेलुगु, या अगर असमी, उड़िया, बांग्ला उससे पीछे दिखते हैं, तो वजह यही है कि उनकी इंडस्ट्री उतनी मजबूत नहीं है। तो किसी भी इलाके की आज की तारीख में, मॉडर्न युग में, जिसकी भाषा की फिल्म इंडस्ट्री मजबूत होगी,
उसकी भाषा के बचने के उतने चांस हैं, क्योंकि जिस भाषा के लिए लोग पे करके कुछ देखना चाहेंगे तो उस भाषा की वैल्यू है। अगर आप उसको उसके लिए 200 रुपये का टिकट लेके अगर आप मल्टीप्लेक्स में आ रहे हो, अगर उसके लिए आप OTT ऐप में 400-500 का ईयरली या 200 रुपये का क्वार्टरली आप खर्च कर रहे हो, तो इट मीन्स उस भाषा की कोई वैल्यू है। तो उस वे में मैं लोगों से कहूँगा कि भाई जुड़े, चाहे वो किसी से भी जुड़े, किसी भी ऐप से जुड़े हैं, लेकिन जहाँ उन्हें गढ़वाली को बोलने के लिए अच्छे चांसेस दिखें तो उससे जुड़े। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी बात से मुझे याद आया कि आपको लगता है कि लोग जो है यहाँ पे काफ़ी अपनी पहाड़ी लैंग्वेज को तवज्जो देके, पहाड़ी बोली को तवज्जो देके सुनते भी हैं, क्योंकि हम लोग पहाड़ों का आप सफ़र करते हैं काफ़ी हद तक, तो मैंने अधिकतर अपने पहाड़ी कुमाऊँ की बात करूँ, गढ़वाल की बात करूँ, ड्राइवर्स देखे कि वो ना पंजाबी गाने बजा के रखते हैं। हमने 3-4 को तो मैं ही टोक चुकी कि भाई गढ़वाली लगा दे, कुछ पहाड़ी लगा दे, कुछ क्या ये, कि मैडम कोई सुनता ही नहीं है। तो क्या वजह है कि वो पंजाबी तो तुम खूब बजा रहे हो लेकिन तुमने गढ़वाली गाने रखे ही नहीं है अपने पास? नहीं, ऐसा भी नहीं है सब। ये CD के दौर में जो कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये करोड़ों की इंडस्ट्री थी। आज YouTube के दौर में भी इस वक्त कम से कम 50 ऐसे चैनल हैं जो 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की इनकम कर रहे हैं इस भाषा के दम पर। तो लोग सुनते हैं, तभी लोगों को वो 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ हमारे गाने जा रहे हैं। बाकी वो तो हमारे यहाँ हमेशा रहा है कि हिंदी पंजाबी लोग सुनते रहेंगे, सुनते रहें, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पर आज से 20 साल पहले हम देखते थे हमारे गाना शादियों ब्याह में कोई गढ़वाली गाना बजता ही नहीं था, लेकिन पिछले 20 सालों में ये फ़र्क आया कि आज DJ में उसमें 80, अगर गढ़वाली की शादी न्यूयॉर्क में भी हो रही है तो 80% गाने पहाड़ी बज रहे हैं। ये बहुत बड़ा सच है। और मांगल भी हो रहे हैं अब। बिल्कुल, मांगल भी हो रहे हैं, तो वो बड़ा फ़र्क है। और वो इस इंडस्ट्री के कारण नहीं किया, वो मांगल लोगों के मोहल्लों से, गांव से नहीं लोगों को पहुंचा वहाँ तक। गांव से वो स्टूडियो में गया पहले, और स्टूडियो से फिर कैसेट्स और CD के रूप में, फिर यूट्यूब के रूप में वो पूरे भारत में गया। उत्तराखंड की नौनी के ऑफिस आए हैं तो जाहिर सी बात है हम नौनियों पे भी कुछ बात करेंगे। पहाड़ की बेटियों के लिए कोई मैसेज, नौनियों के लिए कोई मैसेज? नहीं, वो मेरे मैसेज की उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पहाड़ में बेटियों या बेटियाँ पहले से ही आगे, वो कमली जैसे फिल्म में है, हमारे यहाँ उसका कोई फ़र्क भेद भी नहीं किया गया, कभी किया जाता था, पर आज की तारीख में पिछले 20-30 सालों से भेद मैं देख नहीं रहा हूँ। और आप अभी कल ही उत्तराखंड के रिज़ल्ट देखे तो आप देख लीजिए, उसमें लड़कियाँ ही उसमें आगे थी, तो उनको ज़रूरत ही नहीं, वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट। बिल्कुल, हम सब स्मार्ट हैं। उत्तराखंड की नौनियाँ, बेटियाँ हैं कि बुआरियाँ भी बहुत स्मार्ट हैं। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए जोशी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते रहें। थैंक यू।